आज इस वीडियो में हम सीखेंगे रैंक मैथ प्लगइन को वर्डप्रेस में कैसे इंस्टॉल करें। देखिए, जब हम अपना वर्डप्रेस ब्लॉग बनाते हैं तो वर्डप्रेस ब्लॉग के ऑन पेज एसईओ के लिए और अपने ब्लॉग आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एसईओ प्लगइन की ज़रूरत होती है। वैसे तो बहुत सारी एसईओ प्लगइन हैं, लेकिन दो सबसे ज़्यादा फेमस है, एक है रैंक मैथ और दूसरा है योस्ट। आपने इन दोनों का नाम सुना ही होगा, स्पेशली योस्ट का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो योस्ट प्लगइन एक एसईओ प्लगइन है जो बहुत अच्छी प्लगइन है, और एक है रैंक मैथ। रैंक मैथ प्लगइन एसईओ की बहुत अच्छी प्लगइन है। तो अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो योस्ट के जो प्रीमियम वर्जन में जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो रैंक मैथ के फ्री वर्जन में भी आपको मिल जाते हैं, और योस्ट से ज़्यादा बेहतर रैंक मैथ है। इसलिए मैं आपको आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में एसईओ प्लगइन में रैंक मैथ इंस्टॉल करने के लिए ही सजेशन करूंगी। और इस वीडियो में मैं आपको रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करना है और उसका कंप्लीट सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रैंक मैथ प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लगइन सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करिए। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए सर्च प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा है ना? यहाँ पर आप क्लिक करिए और रैंक मैथ सर्च करिए। जैसे आप यहाँ पे रैंक मैथ सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए ये प्लगइन आ गई है। अब देखेंगे कि रैंक मैथ एसईओ बेस्ट एसईओ प्लगइन फॉर वर्डप्रेस टू इंक्रीज योर एसईओ ट्रैफिक। 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिवेशन है इसके, ना? इसको यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप एक्टिव कर लीजिए। कि जैसे आप एक्टिव करेंगे तो आपके पास एक ये डैशबोर्ड आ जाएगा जहां पर आपको रैंक मैथ का सेटअप करना है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट रैंक मैथ सेटअप सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, कनेक्ट योर अकाउंट आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर आपको गूगल से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर गूगल पर क्लिक करिए और आपकी जो मेल आईडी है जिससे आपने अपना ब्लॉग बनाया है आप उससे लॉगिन कर लीजिए। आप ओके एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड, इंपोर्ट योर साइट, एनालिटिक्स, साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्शंस होंगे। अब एक एक करके हम इनका सेटअप करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इजी एडवांस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप एडवांस पर क्लिक है उस पर क्लिक रहने दीजिए और स्टार्ट विजार्ड पर क्लिक करें। इसके बाद देखिए, अगर आप के ब्लॉग में बाय डिफ़ॉल्ट योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल थी, तो उसमें जो भी डेटा है वो रैंक मैथ इंपोर्ट कर लेगा। तो आप स्टार्ट इंपोर्ट पे करिए या फिर स्किप कर सकते हैं। तो स्किप मत करिए, योस्ट एसईओ का जो भी डेटा है इसे इंपोर्ट कर लेने दीजिए। तो स्टार्ट इंपोर्ट पर क्लिक किया। उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद देखिए योर साइट में, ये जो आपकी साइट है ये पर्सनल ब्लॉग में है तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनल ब्लॉग ही रहने दीजिए। इन ऑप्शंस को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट कम्युनिटी ब्लॉग है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस साइट है तो आप चूज़ करिए। अदरवाइज 90% ब्लॉगर, इंडिविजुअल ब्लॉगर जो है वो पर्सनल ब्लॉग ही चूज़ करिए। इसके बाद देखिए लोगो फॉर गूगल, यहाँ से आप अपने लोगो को चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से सोशल शेयर इमेज को, तो इन दोनों को आप बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप क्या करिए, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब देखिए आप आ जाएंगे एनालिटिक्स पे। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको गूगल सर्च कंसोल में अपना अकाउंट बनाना है और गूगल एनालिटिक्स में अपना अकाउंट बनाना है, और उन दोनों को आपको गूगल सर्विसेज से कनेक्ट करना है। तो ये एक प्रोसेस है जिसकी नेक्स्ट 2 वीडियो आपको आगे मिलेंगी। इस चीज़ को हम यहाँ नहीं करेंगे, हम अपना सर्च कंसोल अकाउंट अलग से बनाएंगे, एनालिटिक्स का अलग से बनाएंगे और उन दोनों को रैंक मैथ से कनेक्ट करेंगे। अभी और कहाँ कनेक्ट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो इसको अभी आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। इसके बाद आ जाएगा साइट मैप। तो साइट मैप देखिए यहाँ पर ऑन है, इसे ऑन रहने दीजिए। ये ऑटोमेटिकली रैंक मैप प्लगइन आपका साइट मैप जनरेट कर देगी। उसमें इमेजेस इंक्लूड करना है, इसे ऑन रहने दीजिए। इसमें पोस्ट एंड पेजेस हमें ऑन ऐड करना है साइट मैप में, इसे ऑन रहने दीजिए।
इसके बाद देखिए कैटेगरी को अनचेक रखिए, क्योंकि हम कैटेगरी को इंडेक्स नहीं कराएंगे, मतलब साइट मैप में भी हम इंक्लूड नहीं करना है। सिंपली जैसे आपको सेटिंग दिख रही है ऐसी रहने दीजिए। उसके बाद इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। इसके बाद आ जाएंगे हम एसईओ ट्वीट पे। तो यहाँ पर देखिए आप नो इंडेक्स एमपीटी कैटेगरी, जो भी एमपीटी कैटेगरी है उसे इंडेक्स नहीं करना है, इससे सही है सेटिंग। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, इसे अनचेक ही रहने दीजिए। ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब विंडो, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही सही है। इसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इसके बाद ऑलमोस्ट आपका सेटअप हो गया है। आप सेटअप एडवांस ऑप्शन पे चले जाइए। अब देखिए यहाँ पर रोल मैनेजर को अनचेक ही रहने दीजिए, इसे ज़रूरत नहीं है ऑन करने की, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद देखिए 404 मॉनिटर पे आ जाएंगे। तो 404 को आप इसे चेक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी 404 एरर होगा वो इससे मॉनिटर हो जाएगा। इसके बाद रीडायरेक्शन में आप इसे अनचेक रहने दीजिए, क्योंकि हम रीडायरेक्शन के लिए कुछ सेपरेट प्लगइन यूज कर लेंगे, बिकॉज इस बाय डिफॉल्ट प्लगइन उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। तो इसे मैं अनचेक, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। देखिए आपके पास आ जाएगा स्कीमा मार्कअप, है ना। तो स्कीमा टाइप ये ऑन है। इसको पोस्ट को हमें आर्टिकल में रखना है, और आर्टिकल टाइप ब्लॉग पोस्ट है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग। फिर पेजेस में भी हमें आर्टिकल रखना है, और आर्टिकल टाइप में आर्टिकल रख सकते हैं, फिर से ब्लॉग पोस्ट रख सकते हैं पेजेस। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। ये देखिए आपका रैंक मैथ जो है वो यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। आपके पास एक डैशबोर्ड आ गया है, आप इस डैशबोर्ड को एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनालिटिक्स ऑन है, आपका 404 ऑन है। इसके बाद एएमपी वगैरह आपको ऑन नहीं करना है। इसके बाद देखिए इमेज एसईओ के लिए आप इसे ऑन कर सकते हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन है। इसके बाद और कुछ हमें यहाँ से नहीं चाहिए है। कुछ एक्स्ट्रा आपको अगर कोई फीचर चाहिए हो तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इतना काफ़ी है। इसके बाद देखिए गूगल वेब स्टोरीज यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपको गूगल वेब स्टोरी की प्लगइन और उसका सेटअप करना हो। तो इसको जब आप गूगल वेब स्टोरीज की प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तब आप इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। इससे आपकी वेब स्टोरीज बहुत अच्छे से डिस्कवर में आती है और इंडेक्सिंग इशू नहीं आता है। रैंक मैथ बहुत अच्छी प्लगइन है जो वेब स्टोरी को सपोर्ट करता है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है जर्नल सेटिंग पे। जर्नल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मैंने सेटिंग कर रखी है पहले से, तो मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट जैसी सेटिंग है वैसी आप कर लीजिए, तो आपका ब्लॉग भी रेडी हो जाएगा एसईओ के लिए। तो जर्नल सेटिंग पे आने के बाद सबसे पहले ये लिंक लिंक में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिप कैटेगरी बेस, इसे अनचेक रहने दीजिए। रीडायरेक्ट अटैचमेंट इसे ऑन कर दीजिए, और इसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक इसे अनचेक रहने दीजिए। नो फॉलो इमेज फाइल लिंक, ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब एंड विंडो से चेक कर दीजिए, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। इसके बाद आ जाइए आप ब्रेड क्रम्स पे। अगर आपको ब्रेड क्रम्स ऑन करना है एसईओ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेपरेटर चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेपरेटर लेना है, और होम पेज लिंक में भी ऑन कर दीजिए। तो ऐसे करके आप बाय डिफॉल्ट इसे रख सकते हैं। अगर आप पोस्ट टाइटल में हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करिए। इन तीनों को आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये कंपल्शन नहीं है। इसे मैंने अनचेक रखा है। और आप ब्रेड क्रम्स ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे ऑन करके इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, तो सेव चेंज। इसके बाद आप आ जाइए इमेजेस पे। इमेजेस पे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसे मैंने अनचेक रखा है, क्योंकि जब इमेज हम अपलोड करते हैं अपने ब्लॉग आर्टिकल में तो उसका हम एसईओ मैनुअली करते हैं, तो हमें इनसे ऑटोमेटिक कराने की ज़रूरत नहीं है। इसे अनचेक ही रहने दीजिए और सेव चेंज पर क्लिक करिए। उसके बाद आ जाइए आप वेबमास्टर टूल पे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम गूगल सर्च कंसोल का अलग से अकाउंट बनाएंगे, और इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर उसका कोड पेस्ट करेंगे। तो जब आप गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना लेंगे तो वहाँ पर जो आपको कोड मिलेगा वो आपको वेरीफाई करना है, या फिर यहाँ पे आप सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज पर जाएंगे तो भी वो कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब ये जो लिंक दी है सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज, आप अपना अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा
तो वहां से आप उस कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मैंने क्या किया, ये सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पर क्लिक किया। यहाँ पर आने के बाद ये कोड मुझे यहाँ से मिला, इसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया और इसके बाद मैंने इसे वेरीफाई किया, तो ये वेरिफिकेशन हो चुका है। ऐसे आपको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। इसके बाद आप अगर बिंग वेब मास्टर टूल में अगर अपना अकाउंट बनाया तो आप सेम एज वेब मास्टर वेरिफिकेशन पेज पर क्लिक करेंगे, आपको वो कोड मिल जाएगा, उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये भी एक वेब मास्टर टूल है, सेम अगर इस पे अकाउंट बनाया तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी ये सभी ऐसे वेरिफिकेशन है। तो मेन जो होता है वो गूगल सर्च कंसोल होता है, उसका वेरिफिकेशन आप कर लीजिए और इसके बाद आप सेव चेंज पर क्लिक करिए। अब इसके बाद आप आ जाइए एडिट रोबोट डॉट टी एक्स टी पे। तो रोबोट डॉट टी एक्स टी की जो फाइल्स होती हैं उसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इन्हें आप, अगर आपको रोबोट डॉट टी एक्स टी पे कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो बेस्ट है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं। इसके बाद आप अदर सेटिंग पे आ जाइए। अदर सेटिंग में भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग सही है, यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं करना है। इसके बाद आप आ जाइए, ये भी छोड़ दीजिए, 404 मॉनिटर देख लीजिए, यहाँ पे मोड सिंपल है और एज इट इज रहने दीजिए। इसके बाद आप रीडायरेक्शन पे आ जाइए। तो ये जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ये सही। इसके बाद आप एनालिटिक्स पे आ जाइए। तो देखिए जब सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स आप कनेक्ट कर लेंगे तब ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये 3 सेक्शन है यहाँ पे। गूगल सर्च कंसोल जब आप कनेक्ट करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल यहाँ से ऑन हो जाएगा। जब हम एनालिटिक्स का अकाउंट बना लेंगे तो एनालिटिक्स के अकाउंट को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो वो ऑन हो जाएगा। और अगर आप अपने एडसेंस कनेक्ट करना चाहते हैं तो एडसेंस को आप यहाँ से, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्च कंसोल में अकाउंट बना के यहाँ से वेरीफाई करना है, एनालिटिक्स में अकाउंट बना के यहाँ से वेरीफाई करना है, एडसेंस अकाउंट को यहाँ से वेरीफाई। और ये एडसेंस प्रो वर्जन में अवेलेबल है तो और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए। हाँ, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे हमारी जनरल सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते हैं टाइटल एंड मेटा पे। इसे आप ज़रा ध्यान से समझिए, टाइटल एंड मेटा क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पर आप ग्लोबल मेटा पे आ जाइए। अब देखिए रोबोट मेटा इंडेक्स, आप इंडेक्स पर क्लिक करिए। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसे देख लीजिए, एज इट इज़ रखिए। नो इंडेक्स एमपीटी कैटेगरी को ऑन रखिए। इसके बाद सेपरेटर कैरेक्टर मैंने ये चूज किया है, आपको जो पसंद है आप वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद कैपिटलाइज टाइटल मैंने ऑन रखा है, इसे ऑन रखिए। आप यहाँ से अपने लोगो को, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोगो ऐड करना है, तो आप अपने लोगो को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लोगो की साइज आपको 1200 इंटू 630 रखना है। ये आप किसी भी कैनवा टूल से बना सकते हैं, या कैनवा टूल से आप इस साइज में अपने लोगो को क्रिएट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप अपलोड क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस लोगो को आप यहाँ से। इसके बाद ये देखिए ट्विटर कार्ड टाइप, इसे ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज और सेव चेंज पर क्लिक। इसके बाद आ जाइए आप लोकल एसईओ पे। तो लोकल एसईओ पे आप जो भी पर्सन है तो इसे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन, आप पर्सन ही रखिए क्योंकि आप इंडिविजुअल ब्लॉगर है। आप अपना नाम लिख दीजिए, आप अपना लोगो लगा दीजिए, आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद आ जाइए सोशल मीडिया पे। तो देखिए अगर आपका कुछ फेसबुक का यूआरएल है और कुछ भी ये सब फेसबुक से रिलेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं। इसके बाद आप आ जाइए होम पेज पे। तो होम पेज पे मैंने स्टैटिक पेज लगाया है, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं। आपके डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो देखिए होम पेज टाइटल में आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे ही रहने दीजिए और इसके बाद मेटा डेटा में आप यहाँ पर एक्स ये रख सकते हैं। ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, परसेंटेज एक्स, ये रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा। वैसे तो जब हम होम पेज का ऑन पेज एसईओ करते हैं तो वहाँ पर हम खुद मैनुअली सेट करते हैं। तो होम पेज टाइटल एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहे तो कर दीजिए। इसके बाद होम पेज रोबोट मेटा ऑफ रहने दीजिए, यहाँ पर हमें कुछ भी करना है और सेव चेंज पर क्लिक, तो ये आपको करना है। इसके बाद आप आ जाइए ऑथर पे। मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है।
उसके बाद आप पोस्ट फॉर्मेट पे आ जाइए। तो होम पेज के बाद पोस्ट फॉर्मेट, पोस्ट फॉर्मेट में आपको क्या करना है, ये जो एज इट इज है उसे एज इट इज ही रहने दीजिए। बस एक चीज यहाँ पर याद रखिए कि फॉर्मेट आर्चिव टाइटल एज इट इज है, ये भी ठीक। टर्म डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट आर्चिव रोबोट मेटा ऑन है। इसके बाद फॉर्मेट आर्चिव रोबोट मेटा नो इंडेक्स में क्लिक रहना है और इसे एज इट इज रहना है, मतलब ये नो इंडेक्स रहेगा। उसके बाद इसे ऑन करिए एंड सेव पर क्लिक। उसके बाद आप आ जाइए ऑथर। ऑथर को मैंने यहाँ से डिसेबल करके रखा है, ऑथर को यहाँ से अनेबल करना है, तो फिर यहाँ पे आपको ऑथर बॉक्स को बनाना पड़ेगा। इसको रहने दीजिए, आप इसे यहाँ से डिसेबल करिए, ऑथर आर्चिव को आप यहाँ से डिसेबल करिए और सेव चेंज पर क्लिक। इसके बाद आप मिसलेनियस पेज पे आ जाइए। तो आप यहाँ पे सेटिंग देख लीजिए, डेटा आर्चिव को डिसेबल किया है, 404 टाइटल एज इट इज, ये सब एज इट इज रखना है, इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। इसके बाद सेव। अब आ जाइए पोस्ट पर। देखिए पोस्ट पर भी अगर ये आपको दिख रहा है ना, टाइटल सेपरेटर प्राइमरी कैटेगरी, मतलब पहले जो आपका ब्लॉग का टाइटल है, ब्लॉग आर्टिकल का टाइटल है वो दिखेगा, उसके बाद कुछ सेपरेटर दिखेगा और उसकी जो प्राइमरी कैटेगरी है वो दिखेगा। आप अपने आर्टिकल में कैटेगरी ऑन करना चाहते तो इसे रखिए, अगर आप आर्टिकल में कैटेगरी नहीं बताना चाहते तो यहाँ तक डिलीट कर दीजिए, सो दैट आपका सिर्फ टाइटल दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट रखिए, क्योंकि अगर आप मेटा डेटा लिखना भूल जाते हैं तो ये क्या करता है कि आपके आर्टिकल के पहले ही 140 वर्ड यहाँ पर शो कर देता है। स्कीमा टाइप आपको आर्टिकल रखना है, हेडलाइन में आपको एसईओ टाइटल जो हम देंगे वही रखना है, डिस्क्रिप्शन में भी एसईओ डिस्क्रिप्शन एज इट इज है, आर्टिकल टाइप ब्लॉग पोस्ट है, पोस्ट रोबोट मेटा ऑन रखना है, पोस्ट रोबोट मेटा इंडेक्स रखना है, तभी आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होंगी। इन सब चीज़ों को बाकी एज इट इज रखना है। लिंक ऑन है, लिंक सजेशन टाइटल को टाइटल रखना है, प्राइमरी यहाँ पर नन रखना है, टैग को यहाँ पर ऑन है, एड एसईओ कंट्रोल ऑन है, बल्क एडिटिंग एनेबल्ड है, और इसके बाद आपको सेव चेंज पर क्लिक कर देना। इसके बाद आ जाइए आप पेजेस पे। तो पेजेस में भी सेम देख लीजिए आप, कैटेगरी टाइटल सेपरेटर और प्राइमरी कैटेगरी, अगर आपको सिर्फ टाइटल शो होना है तो बता दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में एक्सेप्ट रखा है, वही ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन आपके आर्टिकल से फेच कर लेगा। स्कीमा टाइप आर्टिकल है, हेडिंग जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, आर्टिकल टाइप यहाँ पर अपने ब्लॉग पोस्ट कर दीजिए। पेजेस को भी कोई इशू नहीं, पेज रोबोट मेटा को ऑन रहने, पेज रोबोट मेटा ऑन इंडेक्स रहने दीजिए, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज आप यहाँ पर ऑन रखिए और बाकी सेव पर क्लिक। अब आ जाइए अटैचमेंट में। तो अटैचमेंट को हमें ऑन नहीं रखना है, देखिए अभी आपके इसमें दिख रहा होगा अटैचमेंट, इसे हमें ऑन नहीं रखना है। इसके बाद आप आ जाइए स्टोरीज पे। तो देखिए अगर आपने स्टोरीज की प्लगइन ऑन करके रखी है तो आपको स्टोरीज का दिखेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप आ जाइए कैटेगरीज पे। तो कैटेगरीज पे आप ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी और टैग को हम नो इंडेक्स रखें, तो ये एज इट इज रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर जब देखिए कैटेगरी आर्चिव रोबोट मेटा, इसे नो इंडेक्स पर क्लिक। तो न्यूली इंस्टॉल वर्डप्रेस है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको रोबोट मेटा इंडेक्स दिख रहा होगा, इसे नो इंडेक्स करिए और बाकी एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ पर नो इंडेक्स करने के बाद बाकी सेटिंग एज इट इज दीजिए, और इससे आपकी क्या होगा, कैटेगरी जो है वो इंडेक्स नहीं होंगी। सेव चेंज पर क्लिक करिए। अगर कैटेगरीज इंडेक्स हो जाती है ना तो आपको डुप्लीकेट कंटेंट, इसीलिए टैग को भी हम इंडेक्स नहीं कराना, ये सब ऐसे रखना है। और यहाँ पर टैग आर्चिव रोबोट डेटा में नो इंडेक्स करके आपको सेव पर क्लिक करना। कैटेगरी और टैग को हम इंडेक्स नहीं कराते हैं गूगल में, नहीं तो आपको डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आता है। हम सिर्फ किसको इंडेक्स कराते हैं, पोस्ट, पेजेस को और स्टोरीज, इन सबको इंडेक्स कराते हैं। अब आ जाइए आप साइटमेट सेटिंग पे। आप साइटमेट सेटिंग पे आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 200 दिख रहा है, मतलब पर साइट मैप आपको 200 पेजेस इंडेक्स साइट मैप में आएंगे। तो इसे 200 रहने दीजिए, आप 500 कर सकते हैं, लेकिन 200 इनफ है। उसके बाद दूसरा बनाएगा इमेज इन साइट मैप, हाँ इसे ऑन रहने दीजिए। इंक्लूड फीचर इमेज में ऑन नहीं करना है। एक्सक्लूड पोस्ट, कोई पोस्ट एक्सक्लूड नहीं करनी है। आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट आपके साइट मैप से एक्सक्लूड हो जाए तो आप यहाँ आईडी डाल सकते हैं। बाकी इसे एज इट इज रहने दीजिए। पिंग सर्च इंजन ऑन रख दीजिए। मैंने सेटिंग आपको वो बता देती हूँ। लिंक पर साइट में मैंने 200 रखा है, इमेज मैंने ऑन किया है,
और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, बस पिंक सर्च इंजन को मैंने ऑन किया और सेव। है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर इंस्टेंट इंडेक्शन आ जाइए। इंस्टेंट इंडेक्सिंग जो है ना वो आपको अ, अगर आपको इंडेक्सिंग का इशू चल रहा है, आपके आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, तो ये प्लगइन को आप सेटअप करके यहाँ पर आप उस यूआरएल को यहाँ पर डालेंगे और सेंड टू एपीआई करेंगे, वो आपका सेटअप हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें सेटअप करना होता है, तो वो इस कंपल्शन नहीं है। अगर आपको इंडेक्सिंग का इशू है तो आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग की प्लगइन आती है, उसको इंस्टॉल करके सेटअप करना होगा, तब आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। इसके बाद आप आ जाइए रोल मैनेजर। ये हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसे आप छोड़। इसके बाद देखिए ये जो भी सेटिंग्स हैं ये ऑलमोस्ट सब बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको आप यहीं पर हमारी रैंक मैथ की सेटिंग कंप्लीट हो। तो अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने से आपकी रैंक मैथ की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है और आप अपने ब्लॉग में अच्छे तरीके से एसईओ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट फर्दर प्लगइन्स के बारे में जानेंगे।